नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रोथ होराइजन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट की। वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगी। उसके साथ साथ मैं स्क्रीन पे चार्ट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करते हैं वो भी दिखाने वाला हूं। पहले समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस गिरते गिरते रुकने लगता है और बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। आप इसे प्राइस का फ्लोर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस बढ़ते बढ़ते रुक जाता है उसे, और वहां पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। इसे प्राइस की सीलिंग कह सकते हैं। तो सपोर्ट को हम कहेंगे फ्लोर और रेजिस्टेंस को हम कहेंगे सीलिंग। चार्ट पर आप देख सकते हैं कि प्राइस बार बार लेवल पर नीचे जाते ही रुक रहा है, यह सपोर्ट है। और ऊपर जाते समय जिस लेवल पर बार बार रुक रहा है वही रेजिस्टेंस है। क्यों जरूरी है ये लेवल्स? सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें हेल्प करते हैं एंट्री लेने में, प्रॉफिट बुक करने में, स्टॉप लॉस सेट करने में और ट्रेंड समझने में। ये मार्केट साइकोलॉजी को समझने वाले सबसे आसान और सबसे भरोसेमंद टूल्स माने जाते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और चार्ट पर भी देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के कुछ आसान तरीके हैं, चलो समझते हैं। प्रीवियस हाई और लो, प्राइस जहां पहले रुका हो वही फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है। अगर राउंड नंबर देखा जाए तो जैसे कि 100 होता है, 500 होता है, 1000 होता है, इन लेवल पर प्राइस अक्सर रिएक्ट करता है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करेंगे तो अभी जो निफ्टी 50 जिस लेवल पे चल रहा है उस लेवल की तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे सेबी के कुछ रूल्स हैं। तो करंट प्राइस पे बात नहीं कर सकते, मान के चलते हैं कि 24,000 पे निफ्टी अभी चल रहा है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? मान के चलो 24,000 से मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो 24,100, 24,150, 24,200 ये उनका रेजिस्टेंस बन सकता है। और सपोर्ट कहाँ पे जा सकता है? नीचे की तरफ। कहाँ पे? अगर 24,000 पे निफ्टी चल रहा है तो 23,900 ये सपोर्ट हो सकता है, 23,800 ये सपोर्ट हो सकता है। तो ये जो राउंड नंबर होते हैं वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है। चार्ट पर देखने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। और एक आसान तरीका है, मूविंग एवरेज वहां पे लगा सकते हैं, जैसे कि 50 ईएमए, 200 ईएमए। कई बार ये डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ट्रेंड लाइन भी मार्क किया जा सकता है, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव करती है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, अगर प्राइस रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर लेता है उसे कहते हैं ब्रेकआउट, और प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ दे उसे कहते हैं ब्रेकडाउन, और प्राइस नीचे जा सकता है। तो कुछ फाइनल टिप्स भी मैं इसके साथ साथ आपको देना चाहूंगा। ट्रेडिंग में हमेशा याद रखिए, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के भरोसे ट्रेड ना करें। वॉल्यूम जरूर देखें, स्टॉप लॉस सेट करना ना बोले। हाइयर टाइम फ्रेम पर लेवल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जान लिया है, समझ लिया है। अभी हम चार्ट पर देखेंगे कि किस तरह से उसे मार्क करते हैं। तो चलो स्क्रीन शेयर करके आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। चलो देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क करते हैं। पहले तो
यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो 15 मिनट्स का चार्ट मैंने अभी अभी समझाया था आपको कि बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो जहां मैंने जैसे आपको समझाया कि बार बार जिस लेवल पे आके प्राइस रुक जाता है और जहां जहां से रिवर्स हो जाता है उसे हम मार्क करेंगे। आपने यहाँ पे देखा, ये जो प्राइस है यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया है, फिर यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया है। तो शार्प मूव जहां से हमें दिखता है तो उसे हम मार्क करेंगे। मार्क कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएंगे और ये मार्किंग है, ये बॉक्स लेंगे। जिस जगह से इससे पहले जब मार्केट में मूवमेंट हुआ है वहां से हम मार्क करेंगे। यहां से मार्केट नीचे आया था इसलिए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। और यहाँ पे जब फिर से मार्केट जाएगा तो वहां से मार्केट नीचे आने की संभावना हो सकती है। तो ये मार्किंग किया है। तो यहाँ से क्या हुआ है आप देख सकते हैं, जब ये जो डे है 827 पे मार्केट यहाँ पे जाके शार्प नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ है, फिर यहाँ आया और यहाँ से फिर से नीचे आया। तो ये जो ऊपर का एरिया है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट डे यानी कि 1 दिसंबर को जब मार्केट गैप अप से ओपन हुआ और इस लेवल के नीचे आया तो वापस उस लेवल के ऊपर गया नहीं। अब देख सकते हैं, इसे हम कन्वर्ट करते हैं अभी 3 मिनट्स में। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आप मार्किंग करोगे तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको मार्क करना है, और जब एंट्री लेनी है तो आपको 3 मिनट्स या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम लगा के एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो 100% नहीं होती है। ये सिर्फ प्रेडिक्शन किया जाता है पिछले मार्केट बिहेवियर से। इसे समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, तो आज मार्केट गैप अप से ओपन हुआ फिर नीचे आया, तो तुरंत नीचे आया तो ये एंट्री नीचे का नहीं बनेगा। तो ये रिवर्स हुआ तो इसे रिटेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक इन्वर्टर हैमर बनाया और फिर यहाँ से नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट हमें मिला है। तो अब नीचे कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए हम फिर से नीचे की तरफ की भी जो सपोर्ट लेवल है वो हमें मार्क करने के लिए 15 मिनट्स हम देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने शार्प मूवमेंट किया है ऊपर की तरफ, तो इसे भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर लिया है। अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम से ये थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। ओके, तो ये मार्किंग हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे। यहाँ से कल मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ था अप साइड में, तो यहाँ पे मार्केट अगर नेक्स्ट डे आता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि फिर से मार्केट अप साइड में मूवमेंट करे। तो चलो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि क्या उसी तरह से बिहेव हुआ है। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टाइम है, कितने बजे है यहाँ पे, ये जो 9:36 पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर 9:39 पे जो शुरू हुई कैंडल वो रेड बनी इन्वर्टर हैमर। फिर यहाँ से क्या हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा इन्वर्टर हैमर बना, फिर ये बड़ी कैंडल बनी। तो इसका मतलब है अब मार्केट ने क्लियरली बता दिया है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेके डाउन साइड की या तो आप पुट बाय कर सकते हैं या फिर कॉल सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेलर है तो यहाँ पे आप कॉल सेल कर सकते हैं, अगर आप बायर है तो यहाँ पे आप पुट बाय करके यहाँ पे ये जो ऊपर की लेवल है वहां रेजिस्टेंस पे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपको एक इतना बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ये बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ये इतनी बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिली है। अब जैसे ही मार्केट ये इस लेवल पे आया, वहां से मार्केट ने फिर से अपसाइड में मूवमेंट की। अब मार्केट ने यहाँ से वापस आया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस मार्केट में यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था और ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई थी। फिर इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ ही आया है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक मार्किंग बन सकता है और इसी लेवल पे आके फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट हुई है। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। बड़ी मूवमेंट मिल सकती है। तो ये जो बड़ी मूवमेंट है, ये मिलना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ट्रेड करोगे तो आप बड़ा अगर प्रॉफिट आपको चाहिए, तो ये बड़ी मूवमेंट मिलना भी आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ओके दोस्तों, तो ये एक एग्जांपल देखा। और एक एग्जांपल देखते हैं, पीछे जाते हैं। ये एक दिन का एग्जांपल देखा कि यहाँ पे कैसे मार्केट ने बिहेव किया हुआ है। चलो फिर से हम एक पीछे जाके देखते हैं कि मार्केट में फिर से कहाँ पे मूवमेंट हुआ है। देखो, यहाँ से मार्केट में बार बार मूवमेंट हुई है। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बनी। फिर मार्केट, अगर अभी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी लेवल पे वापस आएगा, तो बड़ी बड़ी कैंडल बन सकती है और वैसी बनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। अब ये 18 नवंबर का मैंने मार्किंग किया हुआ है। चलो अभी 3 मिनट में हम इसे चेक करते हैं किस तरह से। ये 15 मिनट्स पे मैंने मार्किंग किया हुआ है। अब हम देखेंगे 3 मिनट में यही किस तरह से हमें दिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट शार्पली नीचे आया, यहाँ से मार्केट शार्पली ऊपर गया। तो ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से आके शार्पली नीचे आया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने स्ट्रेट ऊपर की तरफ मूवमेंट की है। हो गया सपोर्ट लेवल। अब नेक्स्ट जब मार्केट वहीं पे आएगा, तो वहां से उसी तरह बिहेव करने की प्रोबेबिलिटी है। तो आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे ये 18 का हमने लो मार्क किया हुआ है और 18 का हमने हाई मार्क किया है। अभी 19 में हम चलते हैं। तो 19 नवंबर में क्या हुआ है, यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया, गैप अप से यहाँ पे ओपन हुआ। गैप अप पे ओपन होके मार्केट नीचे आया। यहाँ पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना अच्छा, और इस लेवल पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनी। तो ये हो गया सपोर्ट लेवल। अब मार्केट फिर से यहाँ पे ये आया, इससे नीचे गया नहीं, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये रिटेस्ट हो गया। फिर से यहाँ पे मार्केट गया, यानी कि इस जगह पे थोड़ा कॉन्सोलिडेट हुआ। और फिर यहाँ से एक अच्छी ग्रीन कैंडल और कैंडलस्टिक पैटर्न बना के मार्केट ने मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट यहाँ पे कर ली है। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, मार्केट ने अच्छा मूवमेंट आप करने को किया हुआ आप देख सकते हैं। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट एक तो यहाँ गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया और फिर से यहाँ पे ऊपर गया। ठीक, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, तो ये शार्प मूव आता है, तो इतनी बड़ी बड़ी आपको मोमेंट मिल सकती है। तो इस तरह से आप अगर हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हो,
तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और कहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंट्री हमने बना ली, तो यहाँ एंट्री बनाई तो ये नीचे का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो देखो यहाँ से निफ्टी ने सीधी मूवमेंट ऊपर की तरफ की है, यहाँ स्टॉप लॉस की तरफ गया ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गलत जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं लोग, और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उनको लगता है कि अरे मैंने स्टॉप लॉस लगाया और मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की, और मेरा स्टॉप लॉस लेके फिर से मार्केट ऊपर गया। तो गलत जगह पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो ऐसे ही होगा। तो एक अच्छे से समझ के मार्केट को पहले समझिए, अच्छी तरह से सीखिए, और फिर उस पे ट्रेड करिए। प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आसान सा ब्रेकडाउन। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो वही टॉपिक पे मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना के लेके आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।